आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास एक 1 to n रिलेशनशिप गिवन है उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एक ER डायग्राम में। अगर हम मान के चलते हैं हमारे पास एक एंटिटी टाइप है एम्प्लॉय और दूसरी एंटिटी टाइप है डिपार्टमेंट, वो दोनों एक रिलेशनशिप में है जो जिसका नाम है वर्क्स फॉर, मीन्स एम्प्लॉय वर्क करते हैं किसी डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है बात। तो अब अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये कहती है कि हमारे पास एक एम्प्लॉय केवल एक ही डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा, मीन्स अगर हमारे पास एम्प्लॉय है एक, वो केवल एक ही डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा, और अगर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर n नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस कहती है कि एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम करेगा और एक डिपार्टमेंट में n नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा, उसको लिखेंगे यहां पर 1, और एक एम्प्लॉय में एक डिपार्टमेंट में n नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो सकते हैं, ये हम लिखेंगे यहां पर। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय हैं वो एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा तो वो आएगा यहां, और एक डिपार्टमेंट में n नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं वो आ सकता है यहां। ठीक है बात। तो अब अगर हम बात करें कि इन एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की पार्टिसिपेशन क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करें कि एक एम्प्लॉय अगर टोटली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर एक एम्प्लॉय इस रिलेशन में टोटल पार्टिसिपेट करता है, इसका मतलब है अगर वो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है तभी एम्प्लॉय एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता वो एम्प्लॉय भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एम्प्लॉय है E1 और E2, वो काम करते हैं डिपार्टमेंट D1 के लिए। ठीक है, अगर डिपार्टमेंट D1 एग्जिस्ट कर रहा है तो एम्प्लॉय E1 और E2 भी एग्जिस्ट करेंगे अगर एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन है टोटल। ठीक है, अगर यहाँ पर ये डिपार्टमेंट हो जाता है बंद, इसका मतलब आपके यहाँ से ये डिपार्टमेंट भी, ये एम्प्लॉय भी चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर एक डिपार्टमेंट बंद होता है तो जनरल सी बात है कि इन एम्प्लॉयज़ को दूसरे डिपार्टमेंट शिफ्ट किया जा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन है पार्शियल, और यहाँ पर डिपार्टमेंट की पार्टिसिपेशन भी क्या है, पार्शियल। ठीक है बात, मीन्स अगर कोई डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर एम्प्लॉय होंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई डिपार्टमेंट नया है, ठीक है, तो उसमें एम्प्लॉय नए डिपार्टमेंट में तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, तो उसमें डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय बाद में आएंगे, तो यहाँ पर इसकी जो पार्टिसिपेशन है वो भी क्या है, पार्शियल। ठीक है जी। अब हमारे पास ये है वर्क्स फॉर रिलेशनशिप। हम मान के चलते हैं हमारे पास यहाँ पर एक इसका भी एट्रीब्यूट है स्टार्ट डेट। ठीक है, मीन्स जिस डेट से किसी एम्प्लॉय ने वर्क करना स्टार्ट किया किसी डिपार्टमेंट के लिए, उसके लिए एट्रीब्यूट है स्टार्ट डेट। अब हम पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास कोई एंटिटी है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक टेबल की हेल्प से। ठीक है, तो ये टेबल है एम्प्लॉय, उसके हमारे पास एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय नंबर जो कि एम्प्लॉय की प्राइमरी की है, और ये है एम्प्लॉय नेम। ठीक है, और एक हमारे पास दूसरा डिपार्टमेंट है, उसके लिए भी एक टेबल होगा, ये हम मान लेते हैं डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, इसके एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट नंबर जो कि डिपार्टमेंट की प्राइमरी की है, और डिपार्टमेंट नेम। अब यहाँ पर ये जो हमारी एंटिटीज थी और इनके एट्रीब्यूट थे, उनको तो हम टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आती है इस वर्क फॉर रिलेशन की और इसके एट्रीब्यूट की। इसको हम एक विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की इस टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब फॉरेन की के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं कि एम्प्लॉय की प्राइमरी की एज ए फॉरेन की जाए डिपार्टमेंट में, या फिर डिपार्टमेंट की फॉरेन की डिपार्टमेंट की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की जाए एम्प्लॉय में। ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ये जो एम्प्लॉय की प्राइमरी की है इसको हम एज ए फॉरेन की लिख लेते हैं डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये यहाँ पर रेफर करेगी इस प्राइमरी की को। ठीक है बात, तो हमने एम्प्लॉय नंबर को एज ए फॉरेन की रखा
डिपार्टमेंट टेबल में, तो ये रेफर करेगी इधर इस प्राइमरी की को। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर मेरे पास एक डिपार्टमेंट 1 है जिसका नेम है X, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट कहती थी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि एक डिपार्टमेंट में n नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इस एक एंट्री में एम्प्लॉय E1 हो सकता है, E2 हो सकता है, E3 हो सकता है, और जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो सारे के सारे एक ही एंट्री में आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया? मल्टी वैल्यूड। लेकिन हमारे पास टेबल में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अलाउड नहीं होते, ठीक है। तो इसका मतलब है हम एम्प्लॉय नंबर को एज ए फॉरेन की नहीं रख सकते डिपार्टमेंट टेबल में। एक बार दोबारा, कि हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कहा था कि एक डिपार्टमेंट के अंदर n नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट 1 है, नेम है X, और इसके अंदर मान लो 3 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो इसी एंट्री में इन तीनों एम्प्लॉयज की एंट्री भी डालनी पड़ेगी, जो कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बन जाता है। और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर बात क्या आती है कि हम एम्प्लॉय नंबर को फॉरेन की नहीं रख सकते डिपार्टमेंट टेबल में। तो दूसरा केस है कि अगर हम डिपार्टमेंट की जो फॉरेन की है उसको एज ए फॉरेन की रखें एम्प्लॉय में, ठीक है। तो ये रेफर करेगी यहां पर। अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास एम्प्लॉय है E1, E2, E3, नेम है A, B, C, ये वर्क करते हैं डिपार्टमेंट 1 और 1 इसके लिए। और अगर हमारे पास है E4 और E5, ये वर्क करते हैं डिपार्टमेंट 2 के लिए। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एम्प्लॉय E1, E2, E3 डिपार्टमेंट 1 के लिए काम कर रहे थे और E4 और E5 डिपार्टमेंट 2 के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर हर एंट्री के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट के लिए एक ही वैल्यू आई है। इसका मतलब अब हमारा काम चल गया कि हम डिपार्टमेंट नंबर जो यहाँ पर फॉरेन की थी उसको जो डिपार्टमेंट नंबर हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी की थी उसको एज ए फॉरेन की रख सकते हैं एम्प्लॉय में। तो इस तरह से हम इस वर्कफोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए फॉरेन की, ठीक है। अब बात आती है कि ये हमारे पास एम्प्लॉय था, इसके एट्रीब्यूट आ गए, ठीक है। ये डिपार्टमेंट था, यहाँ टेबल में आ गया, इसके एट्रीब्यूट आ गए। ये जो हमारे पास रिलेशनशिप था वो एज ए फॉरेन की रिप्रेजेंट हो गया, लेकिन इसका एक है एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक जनरल सी बात बन जाती है। अगर आपके पास 1-2 एंटिटीज हैं, वो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करती हैं और रिलेशनशिप है 1 to n, उस केस में अगर हम फॉरेन की रखेंगे, वो रखेंगे n साइड पर, ठीक है। ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर मेरे पास एंटिटीज पार्टिसिपेट करती हैं 1 to n रिलेशनशिप में, जो हम फॉरेन की रखेंगे वो रखेंगे n साइड पे। मींस n साइड क्या है? एम्प्लॉय। तो यहां पर ही हमने इसको फॉरेन की रखा, इसकी प्राइमरी की को, ठीक है। और अगर हमारे पास रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट है उसको भी हम रखेंगे n साइड पर, ठीक है। तो मेन चीज यही है कि अगर हमारे पास एक रिलेशनशिप है 1 to n और उसमें हमारे पास जो रिलेशनशिप है उसको हम फॉरेन की से रिप्रेजेंट करेंगे और फॉरेन की आएगी n साइड पर और जो उसके एट्रीब्यूट हैं वो भी आएंगे n साइड पर। तो अभी तक हमने देखा 1 to 1 रिलेशनशिप को और 1 to n रिलेशनशिप को। यहाँ पर हमने जो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया है वो किया है विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। इसके आगे हम पढ़ेंगे m to n रिलेशनशिप, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो गाइज अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।